हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मायके का पहला सिंधारा, जो कि कुमुद मोहन जी द्वारा लिखित कहानी है। बहू जी, कोई कमी न होनी चाहिए। बेटी का पहला सिंधारा जा रहा है। हम जानती हैं तुम हर चीज में हाथ खींच कर चलती हो। भगवान के वास्ते आज अपनी कंजूसी न दिखाना। दादी की कड़कती आवाज़ सुन नीरा का मुंह उतर गया। 2 महीने पहले ही नीरा और अशोक की बेटी सुमा का ब्याह सुधीर से हुआ था। सुमा के भाई समर का ब्याह 6 महीने पहले पीहू से हुआ था। पीहू से समर ने लव मैरिज की थी। हालांकि पीहू सीधी सादी बहुत सुंदर सुशील लड़की थी, पर उसकी बिना दान दहेज की शादी अम्मा जी की आंख की किरकिरी बनी हुई थी। ब्याह के बाद सुमा और पीहू दोनों की पहली तीज थी। दादी पुराने जमाने की ठसकेदार जमींदार परिवार से आई थी। सोचती लड़की के ससुराल वालों को सामान और रुपया पैसा देकर अपने अंगूठे के तले दाब कर रखो। ब्याह में भी उन्होंने खूब खर्च करवाया ताकि किसी को मुंह खोलने का मौका न मिले। दादी चश्मे को नाक पर सरकाकर नीरा को सुमा के ससुराल भेजने वाले तीज के सिंधारे की एक एक चीज गिनवा रही थी। फलों का टोकरा फल वाले बलराम को कह दीजो एक एक फल छटा हुआ हो, ताज़ा हो, पैसों की फिक्र ना करे, चीज नंबर 1 की दे। 11 डिब्बे मिठाई, जिसमें बादाम, काजू और पिस्तों की मिठाइयों के अलावा देसी घी की सबसे बढ़िया मिठाइयाँ हों। अशोक को कह दीजो हलवाई कुंजी लाल को ताकीद कर दे, मिठाई ताजी हो। 5 डिब्बे मलाई घेवर। नीरा ने कहना चाहा, इतनी गर्मी है अम्मा, मलाई खराब हो सकती है। पर अम्मा के आगे किसी की चली है क्या? बोली, अरे घेवर तो तीज की शान होवे है, मुंह में रखते ही घुल जाए ऐसा हो। हमरी बिट्टू के ससुराल सूखा घेवर थोड़े ही जाएगा, तुम्हारे मैके की तरह ना कि होली दिवाली हलवाई की दुकान से रखे हुए डिब्बे उठाकर भेज दें। मिठाई न खाने की न किसी को देने की। अम्मा जी नीरा को ताना देना कभी नहीं चूकती। सुमा की गोटे पट्टी की हरी बंधेज लहरिया की साड़ी और पोलकी का हरा लहंगा। साड़ी पहन के मेहंदी लगवा लेगी और लहंगा पहनकर झूला झूलेगी। अब जेवर मीने के मोर वाला सतलड़ा जो मैंने पहले से बनवा कर रखा था। कुछ ध्यान भी है रघुनाथ जौहरी के यहाँ से वापस आया या वही पड़ा है। साथ में जड़ाऊ कंगन भी सब मंगवा लो। कुंदन की पौजेब और मांग टीका और सोने के मीनाकारी वाले बिछुए। उनके यहाँ चांदी के बिछुए होते होंगे, हम तो भाई सोने के ही भेजेंगे। कहते हुए अम्मा की गर्दन गर्व से तन गई। नीरा, तुम्हें तो किसी बात का होश ही नहीं रहता। बेटी का ब्याह कर दिया, बहू ले आई, पर सब कुछ मुझे ही बताना समझाना पड़े है। मेहंदी घोलने को चांदी का कटोरा चम्मच भूल गई ना। अब फुलकिया सा कटोरा मत मंगवा लीजो जो दबाने से ही पिचक जाए। रघुनाथ को कहना हमारी हैसियत के हिसाब से भेजे। नीरा जी अम्मा कहकर हाँ में हाँ मिलाए जाती। रेशम की रस्सी आ गई या उसे भी मैं ही लेने जाऊं। झूले की पटरी पर चांदी का पत्थर चढ़वाकर मीना कराने को दिया था, न मंगवाया हो तो मंगवा लो। सिंगार पेटी में बिंदी चूड़ी महावर सब रख दिया ना। अम्मा बिना रुके बड़बड़ाती रही। ये तो हो गया सुमा का। अब उसकी सास की 2 साड़ियाँ अच्छी भारी हों, नहीं तो कहने में देर नहीं लगाएगी कि अपनी छोरी को बढ़िया दिया और हमें सस्ते में टरका दिया। ससुर के कपड़े, सुधीर का जोड़ा, ननद देवर के कपड़े और 2 जोड़े नौकरों चाकरों के। इन कपड़ों के साथ सगुन के लिफाफे भी रख दीजो। जरा ढंग का सगुन रखियो, कहीं नाक न कटवा दीजो। बीच बीच में अम्मा नीरा को सुनाती भी जाती, तुम्हारे घर से तो कभी ढंग का सिंधारा आया ना, तो तुम्हें तो पता ही ना होगा कैसे भेजा जावे। रही बात पीहू के मैके की,
तो वहाँ से तो उम्मीद करना ही बेकार है। उन्होंने तो शादी निपटा दी, वही क्या कम है। हमरी तो भाई मन की मन में ही रह गई कि हमें भी कोई ढंग का कायदे से सिंधारा भेजता। कहकर अम्मा ने एक गहरी सांस ली। अम्मा जी की सिंधारे की तैयारियां देखकर पीहू की जान सूखी जा रही थी। पीहू के पिता ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और माँ गठिया और अस्थमा की मरीज थीं। पीहू का छोटा भाई इसी साल इंजीनियरिंग करने मणिपाल गया था। पीहू की शादी उन्होंने पहले से बचा कर रखे पैसों से किसी तरह निपटा दी थी। पीहू जानती थी कि उसके माँ बाप की अब इतनी हैसियत नहीं कि वे भारी सिंधारा भेज सकें, पर अम्मा जी का डर उसे खाए जा रहा था। जाने क्या क्या सुनाएंगी अम्मा जी। वह हर वक्त बुझी बुझी रहती। तीज से 4 दिन पहले पीहू के पिता की चिट्ठी आई, जिसमें उन्होंने सिंधारा न भेज पाने की अपनी व्यवस्था बताई कि वे दोनों बीमार हैं और भाई भी अभी नहीं आ सकता। पीहू कहे तो वे कुछ पैसे शगुन के नाम पर भेज देंगे। मौके से पोस्टमैन चिट्ठी नीरा के हाथ दे गया। नीरा ने भगवान से क्षमा मांगकर चिट्ठी खोलकर पढ़ ली। पीहू के पिता की मजबूरी और उनके हृदय के उद्गार पढ़कर नीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने चिट्ठी अपने पास रखकर शाम को अशोक को दिखाई। चिट्ठी उन्होंने पीहू को नहीं दी, यह सोचकर कि उसका दिल दुखेगा। अशोक जानते थे सिंधारे को लेकर अम्मा नीरा और उसके घर वालों को हमेशा से सुनाती आ रही हैं। अशोक अम्मा जी की ज्यादती बर्दाश्त कर चुप रहते, पर अंदर अंदर हमेशा घुटते। पर अब वह नहीं चाहते थे जो कुछ नीरा ने सहा वही सब कुछ पीहू के साथ भी दोहराया जाए। अब तक वे चुप रहे, पर अब और नहीं। उन्होंने मन ही मन कुछ निर्णय लिया। अशोक ने नीरा को चुप रहने को कहा कि वह सब कुछ संभाल लेंगे। तीज के पहले दिन शाम को ऑफिस से लौटकर अशोक ने नौकरों से गाड़ी से सामान निकालने को कहा। फलों के टोकरे, मिठाइयों के डिब्बे, कई सारे गिफ्ट पैक। उतरते देख अम्मा जी हक्की बक्की सी बोली, क्या है ये सब, कहाँ से आया? अशोक ने अम्मा को हाथ पकड़कर बैठाया और कहा, अम्मा, पीहू के पापा ने अपने दोस्त रविंद्र जी के साथ पीहू का सिंधारा भिजवाया है। वे जल्दी में थे, इसलिए मेरे ऑफिस में देकर चले गए। सिंधारा देख अम्मा जी खुशी के मारे फूली नहीं समाई। वाह भई, पीहू के पापा ने हमारा मान रखकर हमारा तो दिल ही खुश कर दिया। फिर सीबीआई नज़र डालकर बोली, ये सारा सामान तो यहीं का खरीदा दिखे है, साड़ियाँ, मिठाई, सब कुछ। हाँ माँ, रविंद्र जी कह रहे थे कि पीहू के पापा ने पैसे भिजवाकर यहीं से सामान खरीद कर भिजवाने को कह दिया था। हमें क्या, अब कहीं से भी खरीदा हो। अच्छा है, आपके मनपसंद के मिठाइयाँ, फल आ गए हैं। इन्हें आप खा भी सकती हैं और बांट भी। अम्मा जी बहुत खुश हो गई। नीरा, मेहंदी वालों को बुलाओ और ब्यूटिशियन को भी कह दीजो, हमारी बहू की पहली तीज है, इसे अच्छे से तैयार करे। हाँ, जल्दी से आंगन में झूला डलवा के फूलों से सजवा दे। और समर को कह दीजो इधर उधर ना निकल जाए, हमारी बहू को झूला झुलाना है उसे। बाहर अम्मा तीज की तैयारियां करा रही थी। उधर कमरे में पीहू के पापा फ़ोन पर उसे बता रहे थे कि वे कितने मजबूर और शर्मिंदा हैं कि बेटी का पहला सिंधारा भी नहीं भेज पाए। जब पीहू ने कहा, रविंद्र अंकल के हाथ आपने इतना सारा सामान भिजवाया है, कहाँ से किया पैसों का इंतजाम? अम्मा जी जो कहती हैं मैं सुन लेती हूँ। अब आप अपनी और माँ की बीमारियों में दवाई और खाने में कटौती करेंगे। और वह सुबक सुबक कर रो पड़ी। पीहू के पापा ने बताया कि रविंद्र तो अमेरिका में है, उनसे तो काफ़ी टाइम से बात ही नहीं हुई। पीहू सोच ही रही थी, तभी नीरा और अशोक कमरे में आए और पीहू को गले लगाकर बोले, बेटा रोना बंद करके तीज की तैयारी करो। सिंधारा उन पापा ने भेजा या ये पापा लाए, मत सोचो। फिर पीहू को पूरी बात बताई और चोरी से उसकी चिट्ठी पढ़ने के लिए क्षमा मांगी। उसके आंसू पोंछते हुए कहा,
वादा करो कि आज से हमारी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। पीहू का मन खुशी से भर गया, यह सोचकर कि उसे कितने अच्छे सास ससुर मिले। वह अशोक और नीरा के पैर छूने को झुकी तो दोनों ने प्यार से उसके सर पर हाथ धरकर हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, कई बार बड़े बूढ़े की रीति रिवाजों को लेकर इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि उन्हें दूसरों की व्यवस्था और परेशानी नजर नहीं आती। वे लकीर का फकीर बना रहना चाहते हैं। वे नहीं सोचते कि किसी के सामान या रुपया पैसा देने से घर नहीं भरता। पीहू हर तरह से एक अच्छी बहू थी। ऐसे में उसके लिए नीरा और अशोक ने जो कदम उठाया वो तारीफ के काबिल था। काश सबकी सोच ऐसी हो जाए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।